ठीक बात है, मान लो आज मीडिया एक तरफा हो गई, अगर आपकी बात को मान लेते हैं, मेरा सवाल ये है राहुल जी से कि भाई 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब तो मीडिया मोदी जी के हाथ में नहीं थी, तब तो इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में नहीं था, तब तो ईडी सीबीआई के रेड आप पर नहीं पड़े थे, आपके साथियों पर। उस समय आप चुनाव क्यों हार गए, कैसे हार गए? और जब आप कर्नाटक में अभी चुनाव जीते उस समय भी तो मीडिया मोदी जी के साथ है, उस समय भी तो सीबीआई के रेड पड़े कर्नाटक में, उस समय भी तो कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, फिर भी आप जीत कर आए। ये आपको क्या दिखाता है मेरे भाई? अगर आप पब्लिक सपोर्ट आपके पास होगा तो मोदी जी जेल में डाल दें कि आप जेल में डाल दें, चुनाव पर उसका बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है। मीडिया या जो ये संस्थाएं हैं इनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सब तो ठीक है, आइडियल सिचुएशन, लेकिन बायस्ड मीडिया आपको चुनाव नहीं हरा सकती है। मीडिया तो एम्पलीफायर है, अगर जमीन पर टर्बुलेंस दिखेगा तो मीडिया उसको थोड़ा कम दिखाएगी या ज्यादा दिखाएगी, दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर किसानों का आंदोलन हुआ तो किसी मीडिया ने उसको अपने तरह से दिखाया, किसी ने उसको गलत तरीके से देशद्रोही बताया, टेररिस्ट बताया, खालिस्तानी बताया, लेकिन बताया तो सबने। पूरा देश जानता है कि भाई मोदी जी के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ जी। अगर सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ तो मीडिया उसको ढक छुपा तो सकती नहीं है। आज खुद ही कांग्रेस पार्टी अगर सोशल मीडिया का उपयोग आज वो कर रहे हैं तो खुद ही दावा करते हैं कि हमारे यूट्यूब पे इतने व्यू आ रहे हैं, ट्विटर पे इतने व्यू आ रहे हैं। यही लोग हैं 2014 में आप ट्विटर यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो आप कहे कि भैया मोदी जी तो फेसबुक की वजह से जीत गए। अरे भाई, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर, तुम्हें किसने रोका था 2014 में फेसबुक इस्तेमाल करने से? आपको किसने रोका था? आज आप मुझे ये बताइए कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उस पर जब मार पड़ती है, कितने पॉलिटिकल पार्टी और नेता जाकर उसकी मदद करते हैं? जो पत्रकारों को नौकरी से हटा दिया गया उसके लिए कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी पार्टियां कौन खड़ा हुआ, ये बताइए। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मीडिया अपना रोजी रोटी छोड़कर, अपना गर्दन फंसाकर, उसकी जिम्मेवारी है कि वो आपका नैरेटिव बनाए, आपको सपोर्ट करे। और विपक्ष के नेता होने के नाते आपकी जिम्मेवारी क्या है कि जब कोई मीडिया का साथी बीजेपी उसको विक्टिमाइज करती है, आपको भी तो खड़ा होना चाहिए। आपके भी तो लोग हैं, आपके भी तो बेनिफिक्टर्स हैं, आप भी तो मदद कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे के लिए या कोई भी जो विपक्ष पार्टी है वो पैसे आज इकट्ठा कर रही है कि नहीं, कम या ज्यादा? तो भाई उनमें से कुछ लोगों की मदद से आप मीडिया की मदद कर लेते। लेकिन ये मीडिया के साथी अपने से लड़के अपना यूट्यूब बनाकर, अपना कोई आया मदद करने, कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन वो ये सोचते हैं कि देश संभालने की जिम्मेवारी आपकी है, नैरेटिव बनाने का आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। इट्स लाइक, मतलब व्हाई आर यू प्लेइंग द विक्टिम यार? यू हैव बीन इन द पावर, you did not created the system which was full proof like it is say in countries like states where nobody could hijack it. Now that partially or otherwise or more it has been hijacked, you are crying foul. भाई बूथ पहले भी तो लूटे जाते थे। इलेक्शन कमीशन हम लोगों ने देखा है, मतलब जो लोग यहाँ बिहार जैसे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों के पॉपुलर लीडर होने का दावा करते हैं, सच्चाई यह है कि आधी से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बंदूक के बल पर बूथ लूट के बनाई जाती थी। उस समय इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट दिख रहा था आपको, उस समय आपको संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं दिख रहा था। आरजेडी बिहार में कैसे चुनाव 90 के दशक में जीतती थी ये लोगों को नहीं पता है। उस समय आपको संस्थाएं स्वायत्त दिखती थी, आज आप बाप बाप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जो ये कर रहे हैं सही है, ये गलत है, लेकिन आपने भी तो यही किया है भाई, तो पब्लिक क्यों आपकी बात मान लेगी?